नमस्कार दोस्तों। आज हम लाडवा जो कुरुक्षेत्र जिला का एक कस्बा है उसे जानने की यात्रा पे निकले हैं। लाडवा में गुरुद्वारा, रामकुंडी, छोटी धर्मशाला, मस्जिद, लाडवा का किला जो कि आजकल पालिका बाजार बन चुका है, और शहर के अनेक स्थानों पे पुरानी हवेलियां, भवन और उनके डिजाइन हमने देखे हैं। आप देखिए, स्क्रीन पे आप इन सब को देख पा रहे हैं। ये पुराने भवन बने हैं, पुरानी हवेलियां हैं जिनके डिजाइन किसी को भी सहज ही आकर्षित करते हैं। ये 1924 का बना भवन है और ये भवन हमें बताते हैं कि लाडवा का इतिहास भी बहुत पुराना है, और इन भवनों के जरिए इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो लाडवा का स्वर्णिम इतिहास हमारे सामने आता है। लाडवा रियासत की नींव डालने वाले राजा गुरदित सिंह और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों से निर्णायक संघर्ष करने वाले योद्धा राजा अजीत सिंह की कहानी हमारे सामने आती है। राजा अजीत सिंह लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने वाले राजा थे। उन्हें ब्रिटिश दस्तावेजों में, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, इन राजाओं को, गुरदित सिंह को, राजा अजीत सिंह को विद्रोही कहा गया है, और उपनिवेशी शासक जब किसी को विद्रोही कहता है तो वो दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों को विद्रोही कहता है। और उस समय के वातावरण में ये 1857 से पुरानी बातें हैं, जब उन्होंने निर्णायक संघर्ष किया था लाडवा की आजादी और लाडवा की संप्रभुता के लिए। अंग्रेजी ताकत के साथ लोहा लिया था। वे मिट्टी के सच्चे सिपाही थे जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। इतिहासकार वीरेंद्र सिंह ढिल्लों के मुताबिक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अशांत समय में, जब सिख मिसलें दक्षिण पूर्व पंजाब के उत्तरी भाग में मुगलों के गढ़ों को नष्ट करके ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थीं, तब राजा गुरदित सिंह और उनके पुत्र राजा अजीत सिंह ने लाडवा की अपनी छोटी सी रियासत का निर्माण किया। द पंजाब चीफ्स पुस्तक के लेखक सर लेपेल हेनरी ग्रिफिन के अनुसार लाडवा के सरदार गुरदित सिंह का करियर 1758 में शुरू हुआ, जब वह मित सिंह रोहिला की सेना में शामिल हुए। लाडवा के राजा गुरदित सिंह के वंश का पता लगाते हुए सर ग्रिफिन लिखते हैं कि उनका परिवार अमृतसर से 10 मील दक्षिण में बैन पोइन गांव के सांसी जाटों से था। वह करोड़ा सिंघिया सिख मिसल संघ से संबद्ध थे। राजा गुरदित सिंह ने अन्य सिख सरदारों के साथ काबुल के शाह जमान दुरानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने 1798 में जींद शहर पर हमला किया था। उन्होंने सितंबर 1803 में दिल्ली में अंग्रेजी जनरल लेक के खिलाफ मराठा सरदार सिंधिया के पक्ष में भी लड़ाई लड़ी थी। जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये
11 सितंबर 1803 की बात है, जब मार्च 1805 में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने उन सभी सिख प्रमुखों के लिए सामान्य माफी की घोषणा की जो शांति का पालन करने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कार्रवाई से दूर रहने के लिए सहमत होंगे, तो राजा गुरदित्त सिंह नहीं झुके और ब्रिटिश अधिकार की अवहेलना की। वह CIS सतलज क्षेत्र के सिख प्रमुखों में एकमात्र अपवाद थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने करनाल चौकी को मजबूत किया और किसी भी प्रतिकूल स्थिति और राजा गुरदित्त सिंह के क्रोध का सामना करने के लिए 1806 में एक छावनी का निर्माण किया। वीरेंद्र सिंह ढिल्लों के मुताबिक राजा गुरदित्त सिंह ने अपनी संपत्ति का विस्तार किया और उनकी जागीर में लाडवा क्षेत्र में कुल 94 गांव शामिल थे, जिसमें से 26 बद्दोवाल के, जगरांव के 6, पद्दी के 18, शेखपुरा के 9, सिंघोर के 20, इंद्री के शहर और 11 गांव और सिकंदरा के 9 गांव। उनकी सेना में 1530 घुड़सवार सेना शामिल थी, 400 पैदल सैनिक थे, 6 छोटी बंदूकें और 2 बड़ी बंदूकें थी। उनके अधीन कई जागीरदारों ने सेवा की, दल सिंह, दुन्ना सिंह, महना सिंह, साहिब सिंह, उघा सिंह और दीवान सिंह का परिवार। उन्होंने विभिन्न डाक चौकियों से 12,200 चांदी के रुपए की ड्यूटी और सीमा शुल्क एकत्र किया। 1808 में उनकी संपत्ति से एकत्रित गांवों का भू राजस्व लाखों चांदी के रुपए था। एक तरह से वो बहुत ही संपन्न राजा थे। संपन्नता का सबूत था कि पास लाडवा, इंद्री, करनाल में 3 महत्वपूर्ण किले थे। उनके करनाल के किले पर 1805 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जब उन्होंने 1805 से 1806 के आसपास करनाल में एक छावनी स्थापित करने की योजना बनाई। राजा गुरदित्त सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। अंग्रेजों के खतरे का सामना करने के लिए अजीत सिंह ने लाडवा में अपने किले को उन्नत किया। 1845 में प्रथम सिख युद्ध के दौरान उन्होंने सिख सेना की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह हार गया और 1846 में लाडवा की उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। लाडवा के राजा, जिसके पास प्रति वर्ष 10,000 पाउंड की संपत्ति थी, ने लगभग खुले तौर पर अपने देशद्रोह की घोषणा की। 17 नवंबर 1846 को लंदन भेजे गए गवर्नर जनरल के डिस्पैच में लिखा है, अपने सभी सैनिकों और तोपखाने के साथ 12 सितंबर 1847 को एक सनद के माध्यम से अंग्रेजों ने हरिद्वार में उनका घर पटियाला के राजा को दे दिया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कैदी के रूप में इलाहाबाद किले में भेज दिया गया। वह अपने रखवाले की हत्या करने के बाद भागने में सफल रहा और पहाड़ों में लंबे समय तक भटकने के बाद माना जाता है कि कश्मीर में उसकी मृत्यु हुई। उनके बच्चे उनके पास भदौर सरदारों के साथ संयुक्त स्वामित्व में 8 गांव थे को अंग्रेजों ने इन गांवों में भेज दिया था। राजा अजीत सिंह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अनथक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने अजीत सिंह को गद्दी से उतारकर रियासत को अपने अधीन लेने की कई कोशिशें की। उन पर अंग्रेजों ने यह भी आरोप लगाया कि वह अयोग्य राजा है। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और यह कहा गया कि वह लोक कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। और 1845 में उन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए अजीत सिंह को गद्दी से उतार दिया, जबकि यह सरासर झूठ था। अंग्रेज अधिकारी सर जॉर्ज कैंपवेल ने अपने रिकॉर्ड में ही इस झूठ का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि राजा अजीत सिंह के शासन की हर चीज ठीक थी, रिकॉर्ड सही था। वास्तव में रिकॉर्ड बताता है कि राजा अजीत सिंह बहुत अच्छा शासक था, लोग उससे बहुत प्यार करते थे। आसपास के अन्य राज्यों से तुलना करें तो राजा अजीत सिंह
कहीं आगे ठहरते हैं। ऐसे स्वर्णिम इतिहास को लाडवा कस्बा अपने भीतर संजोए हुए है। हमने आपको लाडवा के अलग अलग दृश्यों को फिल्मा कर आपके सामने दिखाया है और लाडवा के इतिहास को बताने की कोशिश की है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर हमें अवगत करवाएं। आपका धन्यवाद।